हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन एडमिशन चैप्टर का। टीएस ग्रेवाल बुक कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद हमने स्टार्ट करना है रिटायरमेंट चैप्टर। तो ये क्वेश्चन हमारा ओवर, एडमिशन चैप्टर भी ओवर। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। कोशिश करो आप खुद से अटेम्प्ट करने की। अगर खुद से होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ फिर सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो रीड करेंगे। कह रहे हैं आन एंड शान वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो बैलेंस शीट आपको गिवन है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड गिवन है, इसको बिल्कुल नहीं बांटना। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव बैंक बैलेंस। ठीक है, तो नेगेटिव बैंक बैलेंस है ये। ठीक है, इसका जस्ट मीनिंग ये होता है कि आपके अकाउंट में पैसा नेगेटिव में चला गया। मतलब कितना नेगेटिव चला गया? 1,70,000 नेगेटिव चला गया। और कैश कितना है? खाली 1,48,000। और बैंक में तो पैसा ही नहीं है। पैसा कितना है? ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में है, लेकिन वो भी नेगेटिव। ठीक है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव। रिजर्व गिवन है 150 का, ये ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स में 3:2। ठीक है, ये ऊपर लिखिए। एसेट्स में कुछ भी नहीं गिवन, सिंपल सी एसेट साइड हमें दे रखी है। ठीक है, एडजस्टमेंट देखेंगे। दे एग्री टू एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर। तो न्यू पार्टनर का नेम क्या है? मोहन। और इसका शेयर क्या है? 1/4। तो नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट ही हमारे को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की गिवन है, और बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। आपको रीड करने से ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो यहाँ बोल रहा है मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ। देखो मोहन की कैपिटल कितनी होगी? 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान। तो ये आन और शान, ये जो दो पार्टनर है ए और एस, इनकी कैपिटल प्लस कर दो। कौन सी कैपिटल? ये 7 लाख और 6 लाख की बात नहीं कर रहा, इनकी बात नहीं कर रहा। वो कैपिटल जो आपके रफ बैलेंस सीडीज आएंगे ना, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाना शुरू कर दोगे, ए और एस का बैलेंस सीडी निकाल देना। वो जो आंसर्स होंगे ना ए और एस के, वो यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, इनके बैलेंस सीडीज ऐड करने हैं यहाँ पर। जो बैलेंस सीडी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकालेंगे, उसका 1/4 करोगे तो मोहन की कैपिटल मिल जाएगी। आई बात समझ? जैसे पिछला किया था वहाँ 20% था, यहाँ 1/4 था। 1/4 मतलब 25%। ठीक है, देखा जाए तो ये कितना है? 25% है। सेकेंड पॉइंट है बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो 7 लाख का 20% होता है 1,20,000, सॉरी 1,40,000। ठीक है, तो बाय बिल्डिंग रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आ जाएगा 1,40,000। स्टॉक टू बी डिप्रिशिएटेड 270%। तो 270% का मतलब क्या है कि ये 30% से गिराना है। 270% का मतलब है इसको गिराना कितने से? बाय 30%। तो 2 लाख का 30% हमने निकाला, ये कितना हो जाएगा? 60,000। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा टू स्टॉक 60,000। ठीक है, तो ये 2 लिखा है, बाय लिखा है, आपको समझना है, इसका मीनिंग समझना है। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स टू बी रेज टू 10,000। अगेन यहाँ पे 2 लिखा है, तो प्रोविजन ऑलरेडी 3,000 का एग्जिस्ट करता है। 10,000 तक ले जाना है, यानी कि 7,000 आपको भेजना है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे। ठीक है, 7,000। फिर कह रहे हैं अ प्रोविजन बी मेड फॉर 18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में भेज दोगे 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में भेज देना आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। फिर कह रहा है मोहन शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वॉज कैलकुलेटेड एज 1 लाख। तो ये तो मोहन का ही दे दिया उसने गुडविल। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीज़ का प्रीमियम किस रेशो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और हमारे क्वेश्चन में इसने कैसे शेयर एक्वायर किया कुछ नहीं पता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी कितनी हो जाएगी? 3:2 के इक्वल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ठीक है, और ओवर है। ठीक है, इसके बाद हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखेंगे टू स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का मैंने अभी अभी समझाया था 60,000 आएगा, डिप्रिसिएशन होगा 60,000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो ये इंक्रीज करनी थी, 7,000 से इंक्रीज करेंगे तो नुकसान है, डेबिट साइड में आएगा। टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ठीक है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे 18,000 आ जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट करनी थी, तो बाय बिल्डिंग। तो 7 लाख की बिल्डिंग गिवन है, उसका 20% निकाला है एप्रिसिएशन करने के लिए, तो यहाँ कितना आएगा? 1,40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब सारे पर्टिकुलर्स यहाँ पर आ गए हैं, तो टोटल करेंगे बड़ी वाली साइड का पहले, क्रेडिट साइड का टोटल पहले करेंगे, ये आएगा 1,40,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे इन तीनों को। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है ना, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। ए और एस ओल्ड पार्टनर्स हैं। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है?
1,40,000 में से इन तीनों को माइनस करेंगे, 55,000 आ रही है। 55,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए को मिलेगा 33,000, एस को मिलेगा 22,000। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डन है। अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बैलेंसेस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस कॉपी करेंगे, ए का 7 लाख, एस का 6 लाख। ठीक है, ये बैलेंस शीट में से लिखा है। फिर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो 90,000 ए को मिलेगा, 60,000 एस को मिलेगा। ठीक है, फिर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि इस क्वेश्चन में सेम क्या है, ओल्ड रेशियो के बराबर है। तो प्रीमियम जितना लाया 1 लाख का गिवन है, तो 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया 3 में, 60,000 ए का, 40,000 एस का। फिर क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2 में, 33,000 ए को, 22,000 एस को। ठीक है, इसके बाद मोहन कितनी कैपिटल ला रहा है वो हमें नहीं पता है, उसको हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और ये अभी कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, तो ये करने से पहले हमें क्या चाहिए, बैलेंस सीडी निकालने, यानी कि बैलेंसिंग फिगर निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स की। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हमारी ग्रेटर साइड है, पहले बड़ी वाली साइड का टोटल करते हैं हमेशा की तरह। तो ए के कॉलम का टोटल क्या आ रहा है, 8,83,000। ठीक है, तो ये कॉपी करेंगे, डेबिट साइड में कॉपी करेंगे 8,83,000, और कोई आइटम नहीं लिखी है तो सेम कॉपी कर देंगे यहाँ बैलेंस सीडी के सामने। एस के कॉलम का टोटल आ रहा है 7,22,000, सेम कॉपी होगा डेबिट साइड में, और सेम कॉपी होगा इसके बैलेंस सीडी के सामने। ठीक है, अब इसके बाद हम एम की कैपिटल निकालेंगे और वर्किंग नोट में समझते हैं कि इसकी कैपिटल कैसे आएगी। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। ठीक है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल रहे हैं, वो कैसे होगी, टोटल कैपिटल जो ए और एस की आई थी ना, उसको ऐड करेंगे और उसका 1/4 करना है। सिंपल है, जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है बिल्कुल उसी वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल इनकी लिख लेते हैं। 8,83,000 थी ए की, 7,22,000 आई है एस की। ठीक है, इसको ऐड करा, कितनी आ गई, 16,05,000 आ गई टोटल कैपिटल इन दोनों पार्टनर्स की। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ एम कितनी होगी, क्वेश्चन में कह रहे हैं ये भी, जो भी इनकी एडजस्टेड कैपिटल होगी ना, उसका 1/4 करना है। 1/4 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो ये कैपिटल होगी एम की। इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 4,01,250 हमारा आ रहा है। तो एम कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है कैश में, 4,01,250। एम की कैपिटल एम के कॉलम में यहाँ पर कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉलम का टोटल करेंगे, एक ही आइटम है तो वही चीज़ कॉपी करेंगे, सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिख देंगे और सेम अमाउंट बैलेंस सीडी में लिख देंगे। ठीक है, अब प्रिपेयर करते हैं हम लोग बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, डेट डालनी है April 1, 2023। ठीक है, लाइबिलिटी साइड से हमें हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट कंप्लीट करवाई है, तो उसी से इस क्वेश्चन में भी करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स का बैलेंस, ओल्ड बैलेंस शीट से कॉपी करना है क्रेडिटर्स को। ठीक है, और जब भी न्यू बैलेंस शीट बनाओगे साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट भी चेक करते रहना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई। फिर लिखेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये भी हमने कॉपी करा है ओल्ड बैलेंस शीट से, तो 30,000 लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी कॉपी करेंगे क्योंकि जो न्यू पार्टनर है वो कैश अकाउंट में उसका कैपिटल प्रीमियम वगैरह ऐड होगा, क्वेश्चन में बैंक बैलेंस हम मेंटेन कर ही नहीं रहे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज में ही लिख देंगे। यह आएगा 1,70,000, ये भी कॉपी किए। ठीक है, फिर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने देखा है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से देख के पता चल रहा है, तो 18,000 ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखेंगे हम, ए, एस और एम तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कितनी आएगी, 8,83,000 ए की है, 7,22,000 एस की है, 4,01,250 एम की है। ठीक है, तो 20,06,250 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल मैच कर जाएगा। ठीक है, अब एक बार स्टार्ट करते हैं एसेट साइड। सबसे पहले लिखेंगे कैश। ठीक है, ओल्ड बैलेंस हमें कैश का क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1,48,000 गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे 1,48,000। फिर वो क्या ला रहा है, प्रीमियम कितना ला रहा है, 1 लाख, कैश की फॉर्म में ऐड कर देंगे।
कैपिटल कितनी ला रहे हैं 4,01,250 कैश की फॉर्म में, वो ऐड कर देंगे। टोटल इन तीनों का आ रहा है 6,49,250। ठीक है, फिर लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स गिवन है 2,05,000, माइनस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन को रिवैल्यूएशन में गिवन था ना, बढ़ानी थी प्रोविजन, तो 10,000 से प्रोविजन यहाँ पे माइनस करेंगे, 1,95,000 अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, स्टॉक के बारे में डेप्रिसिएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, तो 2 लाख माइनस 60,000। ठीक है, तो 1,40,000 जाएगा अमाउंट के कॉलम में। प्लांट एंड मशीनरी कॉपी करेंगे 6 लाख ओल्ड बैलेंस शीट में से देख करके। बिल्डिंग में क्या था, एप्रिसिएशन थी 20% की, तो 7 लाख ओल्ड वैल्यू प्लस 20% इसका ऐड करेंगे 1,40,000, टोटल आएगा 8,40,000 एसेट साइड में। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है हमारे को, जस्ट टोटल कर देना है। ठीक है, तो टोटल आपका हमेशा मैच करना चाहिए लाइबिलिटीज और एसेट्स का। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 24,24,250, सेम टोटल आ रहा है हमारा एसेट्स का 24,24,250। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। चैप्टर अब हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में, कमेंट्स में ज़रूर पूछो। ठीक है, मैं सबको रिप्लाई दे रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से।